बाबर डोगर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी शामिल। मैं आती हूँ आपकी जानिब, दोबारा आती हूँ कुंवर साहब, कुछ और सवाल आते हैं वो भी मैं आपसे करूँगी। बाबर डोगर भी हमारे साथ हैं। पंजाब का मामला है, वज़ीर आला पंजाब का हल्फ जो है वो तातुल का शिकार हो रहा है बार बार। अब हाई कोर्ट में ये सारा पटिशन चली गई, मंजूर भी हो गई डोगर साहब, अब कल इसकी समाअत होगी, यानी कि अब सारे फैसले अदालतों की तरफ से ही आएंगे। ऐसे जो सियासतदान हैं इन मामलों को उलझाते चले जाएंगे तो फिर सारे अदालतों को करना पड़ेगा अपना काम। फिर ये कहा जाता है कि जो अदालतें इंटरवीन करती हैं, तो ये मामलों को इतना उलझाया क्यों गया गवर्नर की तरफ से? समैया, हाई कोर्ट का बड़ा क्लियर फैसला था कि पंजाब असम्बली में वज़ीर आला का इलेक्शन करवाया जाए और उन्होंने डिप्टी स्पीकर को नामजद किया था कि वो चीफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर इस इलेक्शन को करवाएं। आपके सामने है कि जब वो चेयर पर आए तो हुकूमती बेंचों ने उन पर अटैक कर दिया। बहल उसके बाद चीफ सेक्रेटरी और आईजी आए और पुलिस जो थी उनको सर्जेंट ऑफ आर्म्स का जो है वो उसका अख्तियार दिया गया और उन्होंने असम्बली में आके जो रिस्टोर किया पीस और जो इलेक्शन था वो करवा दिया। अब मसला ये है कि एक रिपोर्ट सेक्रेटरी असम्बली जनरेट करते हैं गवर्नर को, उसमें ये कहते हैं कि जनाब एक ख़ास ग्रुप की तरफ से ये सारा कुछ किया गया है, लिहाजा इस इलेक्शन को कालअदम करार दिया जाए। अब गवर्नर ये चाह रहे हैं कि ये इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। इस सिलसिले में जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, जो खुद कैंडिडेट भी हैं इस इलेक्शन में, चौधरी परहेज लाई, उन्होंने 28 अप्रैल को दोबारा 40वां इजलास बुला लिया। ये 40वां इजलास जो था ये इसी में हाई कोर्ट ने इसी इजलास में जो लास्ट इजलास था वो 40वां इजलास था, लेकिन चौधरी परहेज लाई ने दोबारा 28 अप्रैल को बुला दिया। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये इस्तदा की है गवर्नर से कि वो पिछला इजलास नहीं हुआ, लिहाजा सीएम का इजलास दोबारा बुलाया जाए। और गवर्नर जो है उसने जो है हमजा शहबाज, उनका ओथ लेने से इनकार कर दिया। अब जबकि सेक्रेटरी टू प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर को लिख रहे हैं कि जनाब इजलास हो चुका है, हमजा शहबाज वज़ीर आला इलेक्ट हो चुके हैं, लिहाजा आप उनसे ओथ लें। अगर आप ओथ नहीं लेते तो फिर जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं वो ओथ ले लेंगे, आप माजरत कर लें। लेकिन गवर्नर माजरत करने के लिए तैयार नहीं हो, तो ये कह रहे हैं कि पिछला इलेक्शन ही गलत था और लिहाजा ये इलेक्शन दोबारा करवाया जाए। अब इस सारी सूरत हाल में जो हमजा शहबाज हैं वो हाई कोर्ट में चले गए। इलेक्शन हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे हुआ था। हाई कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर को चीफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया था। उन्होंने इलेक्शन करके जो रिजल्ट थे गवर्नर को भिजवा दिए। गवर्नर जो है ओथ लेने को तैयार नहीं। अब हाई कोर्ट ने डिसाइड करना है कि ओथ किस तरह से होगा। और इसके साथ साथ एक और पटिशन भी चली गई है, वो है कि जो समान बुज़दार का जो इस्तीफ़ा था वो भी ठीक नहीं था। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जो इस्तीफ़ा था वो प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्शन लिखा था और जबकि ये गवर्नर को लिखा जाना चाहिए था। अब ये भी मामला वहाँ पर आ गया। मेरा ख्याल है कि इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट ने खुद ही ऑर्डर किए थे वज़ीर आला के इंतखाब के और उन्हीं के कहने पर ये इंतखाब हुआ था। अब एक और तीसरा इशू ये है कि वो सेक्रेटरी जिसने गवर्नर के खिलाफ ख़त लिखा कि जनाब आप ओथ नहीं ले सकते, तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से कह दें कि वो ओथ ले लें प्रिंसिपल सेक्रेटरी। अब गवर्नर ने चीफ सेक्रेटरी को कहा कि जी इसको चेंज किया जाए। चीफ सेक्रेटरी ने माजरत कर ली कि जी मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपनी आइनी और कानूनी जो जिम्मेदारी थी वो पूरी की है। तो चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। गवर्नमेंट कोई है नहीं है, वज़ीर आला इस टाइम है कोई नहीं है और कोई समझ नहीं आ रही। बहल सारे मामला हाई कोर्ट में चले गए हैं। बस ऐसा ही लग रहा है डोगर साहब कि सारे मामला अदालतों के सुपुर्दी कर दिए गए हैं, क्योंकि जो सियासी पार्टीज हैं और सियासतदान उन्होंने मामलात को सियासी इतना उलझा दिया है कि अब ये उनसे हल नहीं होंगे। अब ये सारा काम अदालतों ने करना है, चाहे वो तोशा खाना का केस हो, चाहे फॉरेन फंडिंग का मामला हो, चाहे वज़ीर आला का इंतखाब हो, चाहे और दीगर मामलात हो, इन सबको अदालतों ने लेकर चलना है। तो अब ये देखना है कि अदालतें क्या फैसला देती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।